मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से न सिर्फ इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया, बल्कि बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। कभी भी उनके या अरविंद केजरीवाल या पार्टी के किसी अन्य सदस्य से नाराजगी के कभी ऐसे कोई चर्चा भी सामने नहीं आया। अब ऐसे में उनके समर्थक इस पूरे घटनाक्रम से चौंक गए कि पहले मंत्री पद से इस्तीफा, फिर पार्टी से इस्तीफा और उसके ठीक अगले दिन उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। तो आइए जानते हैं कैलाश गहलोत के बारे में, जिनके अचानक इस्तीफे से और बीजेपी ज्वाइन करने से दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। कैलाश गहलोत की प्रोफाइल क्या है, कहां से वो आए हैं, इससे पहले क्या करते थे, कितनी संपत्तियां हैं, परिवार में कौन कौन है, इस पूरे वीडियो में हम आपको सारी जानकारियां देंगे। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से 2 बार के विधायक कैलाश गहलोत पिछले दिनों उस वक्त चर्चा में आए थे जब 15 अगस्त को आतिशी की जगह एलजी विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें तिरंगा फहराने का अधिकार दिया था। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय नेता और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र साथियों में से एक रहे हैं, यानी फाउंडिंग मेंबर के टाइम के हैं कैलाश गहलोत। आतिशी को हाल ही में जब सीएम बनाया गया तो उन्हें एक बार फिर कैबिनेट में शामिल किया गया था। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे उस वक्त दिल्ली में गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी कैलाश गहलोत के कंधे पर आई थी, उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। कैलाश गहलोत का जन्म 1974 में एक दिल्ली के जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र गहलोत हैं। मंत्री कैलाश गहलोत की पत्नी का नाम मौसमी मिश्रा गहलोत है, यानी ब्राह्मण से शादी की थी उन्होंने। उनकी 2 बेटियां हैं। अब उनकी पढ़ाई की अगर बात करें तो गहलोत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। उन्होंने फरवरी 2015 में नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव जीता। गहलोत सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वकील भी हैं और उन्हें कानूनी प्रैक्टिस का 16 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले वो फुल टाइम अपना वकालत में वक्त देते थे। उन्होंने कई केस लड़े हैं। 2005 से 2007 तक दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में कार्यकारी सदस्य के तौर पर भी चुना गया था। कैलाश गहलोत को 2015 में अरविंद केजरीवाल ने नजफगढ़ सीट से टिकट दिया। उम्मीदों पर खरा उतरे, उन्होंने जीत दर्ज की। इनेलो को भारत सिंह को हराया। इनेलो के वो प्रत्याशी थे, वे पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। जबकि 2020 में जीत दोहराते हुए कैलाश गहलोत ने बीजेपी के अजीत सिंह खरखरी को चुनाव हराया था। उस वक्त में बीजेपी नेता अजीत सिंह को 75,276 वोट मिले थे, जबकि कैलाश गहलोत को 81,507 वोट हासिल हुए थे, यानी लगभग 6,000 से ज्यादा वोट। फरवरी 2015 में जब आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया, यानी 2 सालों में उनकी किस्मत के सितारे इतने बुलंद हुए कि वो कैबिनेट में शामिल हो गए। मंत्री पद उन्हें दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें एक बेहद अहम मंत्रालय भी दिए गए। 2020 में जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने तीसरी बार सरकार बनाई, फिर कैलाश गहलोत को कैबिनेट के लिए चुना गया। आतिशी कैबिनेट में उन्हें कैलाश गहलोत के पास परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, होम और महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। अब ये सब तो हो गई उनकी पूरी बात। आम आदमी पार्टी में कानूनी दांव पेच पार्टी जब भी फंसती थी, कोई भी कानूनी पछड़े में फंसती थी, तो बैकहैंड सपोर्ट यानी पीछे से जो व्यक्ति मदद करता था वो कैलाश गहलोत ही थे। कैलाश गहलोत को आपने बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा होगा, बहुत कम बोलते हुए देखा होगा, लेकिन कैलाश गहलोत का एक्शन पार्टी के लिए बैकबोन सपोर्ट था, बैकहैंड सपोर्ट था। अब बात अगर कैलाश गहलोत की संपत्तियों की करें तो कैलाश गहलोत करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। चुनावी हलफनामा जो 2020 में उन्होंने दिया था उसके मुताबिक कैलाश गहलोत के पास कुल संपत्ति 46 करोड़ रुपए है। कैलाश गहलोत के पास 6 करोड़ का लोन है। 2015 के चुनावी हलफनामे में कैलाश गहलोत ने अपनी संपत्ति 37 करोड़ रुपए मात्र बताई थी और उस वक्त उन पर 8 करोड़ की देनदारियां थी। कैलाश गहलोत की कमाई का जरिया उनका पेशा वकालत ही है। इसके अलावा वो बिजनेस भी करते हैं। कैलाश गहलोत ने कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। तो अब इस कैलाश गहलोत की पूरी प्रोफाइल, उनकी पूरी खाका जानकर अब आप उन पर क्या राय बनाते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उन्होंने जो भी इस पूरा घटनाक्रम किया, लोगों को चौंकाया, हैरान किया, उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।